आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। खबर है मुंगेली जिले के पथरिया क्षेत्र का, जहां पर पथरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा धान खरीदी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। की अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर टिकी हुई है। चंद पूंजीपतियों से नहीं बल्कि किसानों से भारत चलता है। और केंद्र में बैठी अंधी, बहरी और गूंगी भाजपा की असंवेदनशील सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। पहले तो ये तय करें भाजपा की भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है कि किसान विरोधी सरकार है, पहले ये तय करें। हमारी जो राज्य में बैठी भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार है वो अपनी पूरी जान लगा दिए हैं किसानों को, ताकि किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो इस धान खरीदने में, क्योंकि ये उनका किया हुआ वादा है और जो हमारी सरकार कहती है वो करती है और कर भी रही है। लेकिन धान खरीदी के साथ साथ जो बारदाने की कमी, उसकी पूर्ति और उठाव, ये काम केंद्र सरकार की मदद से होता है। शासन को ये कहना चाहूँगा कि ये केंद्र सरकार की बारदाना की कमी के कारण सब परेशानी हो रहा है। हमारा सरकार, भूपेश सरकार, अभी भी उसके बाद भी धान खरीदी अपने ढंग से चल रहा है और चलेगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज किसान सड़क पर बैठे हैं। और ऐसी क्या बात हो गई जो मई जून के महीने में अध्यादेश लागू करना पड़ा, 3 काले कानून लेके आए, ऐसी क्या आपदा आ गई थी? जहां पर केंद्र सरकार को मौका मिल गया है कि वो यहाँ बैठी जो कांग्रेस की सरकार है, जो इतनी किसानों की हितैषी सरकार है और उनकी इतनी जो बढ़ती प्रसिद्धि है, उनको वो हजम नहीं हो पा रहा है केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के लोग हैं। तो इनको मौका मिल रहा है तो वो उनको एक तरह से पैर खींचने का काम कर रहे हैं। खबर के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश भर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की घोषणा के बाद से प्रेस वार्ता कर धान खरीदी को लेकर केंद्र शासन की रणनीति पर सवाल खड़ा कर रही है। वहीं पथरिया ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां केंद्र शासन पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश शासन के प्रति सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया है और कहा कि धान उठाव व बारदाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र शासन की है, परंतु केंद्र जानबूझकर उठाव नहीं करा रही और न ही बारदाना दे रही है, जिससे धान खरीदी सहित केंद्र से धान की उठाव सहित अन्य व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो रही है। तो किसान के बारदाने भी खरीदी करेंगे हमारी सरकार की योजना के अनुसार और बाद में हम सबके खाते में पैसा डलवा देंगे जो कि किसान थे वो बारदाने जो सरकार द्वारा अपने यूज करेंगे। भंडारण, मैं पूछना चाहती हूँ कि भंडारण क्या कोई किसी किसान के पास कोई महल है या कोई बड़ा हवेली बना के रखा है? भंडारण किसान कैसे कर सकता है? उसको आने वाले नई फसल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये भंडारण करने का अधिकार जो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो सिर्फ पूंजीपतियों के पास है। वो उनके बड़े बड़े जो भंडारण करने का स्थान है वहाँ भंडारण करके रखेंगे। मान लो जैसे सरसों तेल की कीमत अगर 60 रुपये है और एकाएक बंद कर देंगे, बाजार में मार्केट में आना बंद हो जाएगा, सारा तेल जो है भंडारण करके रखेंगे और फिर 1 महीने के बाद वही तेल 60 रुपए का 120 में ला के मार्केट में देंगे। ये किसानों के लिए फायदा नहीं है, ये तो पूंजीपतियों का फायदा है जो भंडारण करके रखा है। और इसका नतीजा है, हम सीधा बोलेंगे कि वो किसान विरोधी है। आप हमारी सरकार से बदला नहीं ले रहे हैं, उनकी प्रसिद्धि को गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये साबित कर रहे हैं कि आप किसानों के कितने बड़े दुश्मन हैं। आप बताइए, क्या इससे साबित होता है कि वो किसान के हित में सोच रहे हैं? जहां केंद्र शासन को किसान विरोधी बताया गया है, वहीं उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष राजा ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी घनश्याम वर्मा, अंबालिका साहू, वशीउल्ला खान, नगर पंचायत अध्यक्ष ग्वालदास अनंत जैसे सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जैसे कृषि अनुबंध है, कृषि अनुबंध में पीछे के दरवाजे से पूंजीपतियों को ला के किसानों के साथ अनुबंध करा रही है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि किसान को अपनी जमीन छोड़ के भागना पड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं। अभी केंद्र में, पूरे दिल्ली में, हमारे पूरे देश के किसान लोगों का हड़ताल चल रहा है। कई बेचारे किसानों की तो जान भी चली गई है, इस ठिठुरती ठंड में बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। अगर उनके हित में रहता तो आज वो आंदोलन क्यों करते उस 3 बिल के बारे में? एमएसपी
एक माचिस कंपनी भी माचिस बनाता है तो वो माचिस कंपनी तय करता है कि इस माचिस की रेट हम 1 रुपये रखेंगे या 2 रुपये, लेकिन किसान अपनी फसल का रेट तय नहीं कर सकता। अगर एमएसपी पर सरकार नहीं देगी तो कितने किसान मेहनत कर रहे हैं, आज सड़क में आ रहे हैं, उनको अपने फसल का रेट तय नहीं कर पा रहे हैं। वाकई में कृषि अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करने का ये मोदी जी का पूरा प्रयास है। और हम किसान परिवार से के हैं, किसान की बेटी है, किसान के बहू है और किसान के साथ है। किसान आंदोलन है, ये सिर्फ किसान की आंदोलन नहीं है, उस टूटे हुए टपकती छत के मकान का जंग है, वो हल चलाते किसान का जंग है, वो भूखे पेट किसान का जंग है और हमारी भी जंग है। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन चलते रहेगा। कि सड़क है, नाली, पानी, शिक्षा, किसानों के प्रति सरकार की हमारी योजनाएं जो भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है सभी में प्रयास किया जा रहा है, उसका मैं पूरा किसानों के साथ और आम जनताओं के साथ और कांग्रेस पार्टियों के सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूर्ण करूँ। पथरिया से रेखचंद साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।